जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। चलिए देख लेते हैं कि आज का क्या मैसेज है देवी देवताओं के लिए। सभी कोई अपने अपने इष्ट को याद कर लीजिए। आशा करती हूँ कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप सभी के परिवार पे बनी रहे एंड आप एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े, निरंतर गतिमान रहे आपकी जिंदगी। चलिए देख लेते हैं देवी देवता क्या संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले भद्रकाली आई हैं। आने वाला जो समय है ये कैसा रहेगा मेरे कलेक्टिव के लिए। देवी देवता प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू गार्जियन एंजल, थैंक यू सो मच। अर्धनारीश्वर का कार्ड बॉटम ऑफ डेक से मैं एक कार्ड ले रही हूँ एंड 2 कार्ड आया है निकल के। श्री विष्णु का कार्ड आया है, भद्रकाली एंड अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है। इसको एक्सप्लेन करूंगी उससे पहले आप लोग चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, इस वाले डेक से भी ले लेती हूँ कुछ कार्ड्स। माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल है, एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। आप सभी वहां पे भी जाएं। प्लीज विजिट माय चैनल एंड उसे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। डेथ की एनर्जी आई है। आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट रहता है जो मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी का कमेंट मैं पढ़ सकूं एंड सबकी एनर्जी में रेजोनेट कर सकूं, देख सकूं, महसूस कर सकूं कि आप किस डायलेमा में है, किस दुख में है, किस तकलीफ में है या कुछ आप कहना चाहते हैं। मैं वो पूरी कोशिश करती हूँ देखने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माँ भुवनेश्वरी, थैंक यू माँ काली, थैंक यू माँ भवानी, थैंक यू सो मच। मेरे कलेक्टिव 5 की एनर्जी निकल के आई है, 4 ऑफ कप्स एंड 5 की एनर्जी निकल के आई है, डेविल की एनर्जी निकल के आई है। डेफिनेटली किसी ने, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स फ्लिप हो गए हैं। देखिए ये जो मैं कार्ड ले रही हूँ ना, सबसे पहले माँ भद्रकाली निकल कर आई थी, आपको मैंने दिखाया था। भद्रकाली जो माँ है ना, यहाँ आपके गुप्त शत्रुओं से आपकी रक्षा कर रही हैं। जो गुप्त शत्रु आपके ऊपर डेविल एनर्जी भेज रहे हैं, आपके फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर, मैं यहाँ देख रही हूँ कि इस बार जो गुप्त शत्रु है ना, वे आपसे रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। देख रहे हैं, दोस्ती करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, दोस्ती करना चाह रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनसे यूनियन में हो जाएं, ठीक है। वे चाहते हैं कि आप उनसे फिर से मिल जाएं और वे आपको फिर से इस एनर्जी में भेज देंगे। रीडिंग कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कोई रीडिंग में आना नहीं चाहता, जैसे कि मैं नहीं बता पाऊं या नहीं जान पाऊं, इस तरीके की चीजें आ रही हैं कि मैं कुछ ना बोल पाऊं, ठीक है। मैं कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना तो मेरे दिमाग पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जैसे कि कोई छिपना चाह रहा है, कोई नहीं चाहता है कि मैं रीडिंग करूँ, उस तरीके की चीजें हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं रीडिंग तो करूंगी ही, उसे खोज कर निकालूंगी ही कि आखिर कौन है वो। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो बर्थ डेट है वो किसी भी महीने की 9 सितंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। 13 को आपका बर्थ डेट हो सकता है किसी भी महीने का, ठीक है। 4, 5 एंड 15 को आपका बर्थ हो सकता है, 15 जुलाई, 15 नवंबर, किसी भी महीने की 7 को आपका बर्थडे हो सकता है। सबसे पहले मुझे यहाँ एनर्जी निकल कर आई है स्कॉर्पियो की, वर्गो, लियो एंड पाइसेस। ये सारी लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी मुझे निकल के आई है। इसके अलावा एरीज भी है एंड तुला की भी एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है एंड जेमिनाई की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। तो ये सारी एनर्जी निकल कर आ रही है ना कि इन लोगों पे पास्ट में बहुत ज्यादा ब्लैक प्रोजेक्शन हुआ था, ठीक है। आपके लाइफ को करीब 15 साल से कोई ऐसे पर्सन है ना जिनकी उम्र अभी 33, 35, 37 हो सकती है और उन्होंने अपने मैरिज लाइफ को बहुत ही ज्यादा हेल्प पाया। उनकी मैरिज लाइफ को हेल्प बनाने की पूरी कोशिश की, बहुत ही ज्यादा हेल्प बनाने की कोशिश की गई है उनकी। देखिए मैं पहले ना भगवान वाले कार्ड कर देती हूँ। देखिए भद्रकाली आपको यहाँ पे बता रही है ना कि बी अवेयर कर रही है एंड वे जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जिन्होंने आपके जिंदगी को हेल बनाने की फिर से चाल चली है, षड्यंत्र किया है, तो उनको माँ भद्रकाली अपनी औकात दिखा देंगी कि तुम क्या हो। दूसरी बात की देखिए यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया है शिव शक्ति की, ठीक है। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जिसके वजह से कोई आपके पार्टनर से आपका जो
सोल पार्टनर है उससे आपको अलग करने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, बहुत तरह से आपको नेगेटिव वाइब्स में डाल रहा है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन करा रहा है। वो चाहता है कि आप मृत्यु के घाट उतर जाएं। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ। श्री विष्णु जी का कार्ड आया है, ठीक है। विष्णु जी आपको यहाँ पे प्रोस्पेरिटी दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। धन वो धन जो कि आपको ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। ब्लैक मैजिक के वजह से आपका जो धन ब्लॉकेजेस हो गया था वो सारे धन को सारे ब्लॉकेजेस को खोल रहे हैं और भगवान विष्णु आपको बहुत सारा धन दे रहे हैं, आपके मार्ग खोल रहे हैं। आपको चारों ओर से, चारों दिशाओं से बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा, धन के मार्ग खुलेंगे, बहुत सारे तरफ से आपको धन मिलने वाली है। आने वाले साल में जितना समय आपने बिता दिया है, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 18 ईयर्स, तो वो सारे ईयर्स जितना भी आपने खराब तरीके से बिताया, फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा वीक थे और काफी धन को लेकर आपने सहा है, तो वो सारी चीजें भगवान विष्णु यहाँ खत्म कर रहे हैं। और मैं ये भी चैनलाइज कर रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जिसने भगवान विष्णु की उपासना की है। हो सकता है उन्होंने भगवान विष्णु के लिए कोई व्रत रखा, या फिर उन्होंने कोई मैनिफेस्टेशन किया है भगवान विष्णु के नाम पे, या अपने घर में कोई पूजा कराई है, या फिर वे करीब 5 से 7 साल से या 1.5 साल से वे भगवान विष्णु के लिए कोई मंत्र चैंट या कोई रिचुअल्स कर रहे हैं प्योर शुद्ध भाव से, ठीक है। और दूसरी बात कि आज जो मैं कार्ड रीड कर रही हूँ, आज माता तुलसी का विवाह वाला पूजन है जिस दिन, तो उसकी रिगार्डिंग में भी यहाँ पे माता तुलसी आपको भगवान विष्णु के थ्रू, है ना, वो आपको प्रोस्पेरिटी दे रही है। कोई ऐसा इंसान जो माता तुलसी को भी हर दिन जल देता है, प्रतिदिन उसने जल दिया है, और बहुत ही ज्यादा मुझे यहाँ पे प्योर हार्ट, कोमल, कोई ऐसा ना कोमल इंसान जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, उसकी मुझे वाइब्रेशन आ रही है। उसे अपने जीवन में आने वाला जो समय है, आने वाला 2025 एंड उसमें वो बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट करने वाला है। कुछ ऐसी चीजें उसके लाइफ में होगी जिसका उसे बहुत समय से प्रतीक्षा था। भगवान उसे ना, आप देख रहे हो यहाँ पे भगवान किस तरीके से विराजमान है, तो भगवान इसी तरीके से उसे बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि उसे एक हो सकता है कि किसी के सपने में शंखनाद की ध्वनि मुझे दिख रही है। और एक बात मुझे याद आ गई कि आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे बहुत सारी चीजें भगवान ने बताया है कि इसके बारे में मैं बात करूं। मैं भूल गई थी, लेकिन मुझे सही समय पे आ गया। देखिए मैं यहाँ पे मेंटेन करती हूँ, ठीक है। थोड़ा गंदा है क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना तो उस वक्त बहुत तेजी से मुझे सारी चीजें लिखना पड़ता है, क्योंकि ध्यान में ही चीजें आती हैं और मैं भूल ना जाऊं, इसके लिए मुझे बहुत तेजी से सारी चीजें लिखनी पड़ती है। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ और थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हो सकता है कि आप लोग से रेजोनेट कर जाए कुछ चीजें, क्योंकि आज के मेडिटेशन में ये सारी चीजें आई हैं। हर दिन कुछ चीजें आती हैं, इतनी सारी चीजों से आज मैं कनेक्ट हो पाई हूँ। ये बहुत बड़ा भगवान के लिए ब्लेसिंग है, मेरे कलेक्टिव के लिए ब्लेसिंग है कि भगवान मेरे थ्रू मेरे कलेक्टिव को ज्ञान दे रहे हैं या कोई रास्ता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, कोई ऐसा शहर जोहान्सबर्ग शहर आया है, और जोहान्सबर्ग शहर है जो सोने की खान के लिए फेमस है साउथ अफ्रीका में। तो आपको सोने की खान तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि आप इतना ज्यादा गोल्ड हार्टेड हैं, आप ऐसे इंसान है ना जिन्होंने अपने चरित्र को इस तरीके से बना के रखा है कि वो एक सोना की तरह है, चमकदार, जिसकी चमक कभी जाती नहीं है। इस तरीके के इंसान है आप, गोल्ड एंड विनर हैं आप, ठीक है। भगवान आपको अपने नजर में, आप दुनिया वालों के नजर में जीत कर करोगे भी क्या, क्योंकि वे लोग आपको सर पे बैठाएंगे, कल नीचे गिरा देंगे धड़ाम से, ठीक है, कुचल के भी निकल जाएंगे। इसीलिए भगवान की नजर में हमें होना चाहिए ऊंचा, अपने नजर में गिरना नहीं चाहिए, ताकि हम जो है अपने लाइफ में खुश रह सके। और अभी अगर हम खुश रहेंगे तो भगवान खुश रहेंगे, और अपने आप के साथ न्याय करना जरूरी है। तो सोने की जो चीज आई है, गोल्ड, तो हो सकता है गोल्ड की कोई शॉप आप खोल सकते हैं, गोल्ड से रिलेटेड कोई कारोबार आपका हो सकता है, या फिर गोल्ड कोई गिफ्ट कर सकता है आपको, या फिर गोल्ड की बहुत सारी सामान आप खरीद सकते हो, ठीक है। गोल्ड भी एक तरीके का धन है, जब हमें बुरी परिस्थितियों में बचाता है, कुछ तरीके से हमें मदद ही करता है हमारी। तो गोल्ड से रिलेटेड आया है, ठीक है।
हंस का जोड़ा आया है, मतलब आपके लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम है। और हंस का जोड़ा ये मुझे बता रहा है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी, शिव और शक्ति की ऊर्जा मुझे बता रहा है। और आप देख रहे हो कि आज की जो कार्ड आई है ना रीडिंग में, वो भी यही आई है, ठीक है, शिव शक्ति की। यानी कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उसकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है कि जो वे उनके जो पार्टनर थे जिनके साथ ट्विन फ्लेम है, उनका है आत्मा का सोल कनेक्शन है। तो वो जो इंसान है ना, वे आप लोग दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आप लोग दोनों में अभी तक आप लोग दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, जितना कि आप यूनियन में नहीं थे, जो कि अब आप यूनियन में आने वाले हैं, और हो सकता है आ चुके हैं। और इस रीडिंग के बाद डेफिनेटली आप यूनियन में आ जाएंगे। हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए, आपकी अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज प्रपोजल आपको मिल जाए। आप लोग दोनों मतलब एक दूसरे को समझ चुके हैं कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये चीजें आप नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि भगवान आपको क्लियर कर दिए हैं। अब एक बात और, आपको 888 बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान दिए होंगे, आपके आसपास तितलियां बहुत नजर आ रही होंगी, येलो कलर की बटरफ्लाई आप बार बार देख रहे होंगे। तो ये मुझे संकेत मिल रहा है। और देखिए येलो बटरफ्लाई भी आया है, काली माँ की आंखें मुझे दिखी है, तो इसका मतलब कि काली माँ आपके साथ है। काली माँ कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लैक प्रोजेक्शन हुआ है, और माँ आपको बता रही है कि उन्होंने उसे बैकफायर कर दिया है और वे आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। पीली धातु की कोई बर्तन आई है, ठीक है, और वो जो बर्तन है, साथ में कुबेर देवता भी आए हैं पानी में, और पानी जो है साफ पानी है। तो साफ पानी आपको दिखाता है कि आपके जीवन में ट्रांसपेरेंसी आ रही है। जिस उलझन में आप पहले थे, आप बहुत सारी चीजों को नहीं देख पा रहे थे कि क्या चीजें मैं करूं, स्पष्टता नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी आपके जिंदगी में, जो कि अब आ चुकी है क्लैरिटी। आफ्टर दिस रीडिंग आपके जीवन में क्लैरिटी आ गई है, बिल्कुल साफ पानी की तरह। एक कांच के ग्लास में जो पानी होता है ना, वो आर पार दिखता है, बिल्कुल उस तरीके से प्योर शुद्ध आप हो चुके हो। दूसरा, लाइट की एनर्जी मुझे आई है कि आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, आपके एंसेस्टर का हाथ है। कोई ऐसा इंसान जो कि लाइट में जा रहा है, ठीक है। डार्कनेस थी उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा, देख रहे हैं भद्रकाली, डार्कनेस थी उसकी लाइफ में, जिसको माँ भद्रकाली खा चुकी हैं, और उसे, उस बच्चे को माँ एक उजाले में भेज रही है। तो लाइट की एनर्जी मुझे आई है, लाइट। फिर कुबेर जी भी आए हैं, मतलब आपके जीवन में हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी आई है, धन को लेकर सारी समस्या और जीवन खत्म होने वाली है। आपकी जो नेक्स्ट पीढ़ियां आने वाली हैं, आपने हो सकता है कि धन को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन आपने जो पुण्य प्रताप किया इस स्ट्रगल के फेज में, तो वो पुण्य प्रताप का जो फल है वो सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसको भी उसका फल मिलने वाला है। यहाँ मैं ये देख रही हूँ। दूसरा कि मुझे सी बीच की एनर्जी आई है। तो सी बीच मतलब समुद्र की लहरें। तो आपके जीवन में जितने भी तरह की अप्स एंड डाउन्स थी, वो सारी चीजें मुझे खत्म होते दिख रही हैं, ठीक है। और आप कोई बीच पे या कोई घूमने के लिए कहीं जा सकते हैं, बीच पे ट्रैवल कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, ठीक है, और कुछ प्यार भरा कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गोल्डन की मूर्ति। मुझे आज गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखी हैं, ठीक है, गोल्ड से रिलेटेड मुझे बहुत सारी दिखी हैं। जैस्मिन का फूल दिखा है, तो इसका मतलब आपके जीवन में बहुत सारी स्मेल आ रही है, और जो स्मेल है ना, वो देवी देवताओं का है, स्वर्ग के दूतों का है, जो कि आपके जिंदगी को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो अपना हार्ट को खोल लीजिए, हार्ट चक्रा ओपन कीजिए और उनको आने दीजिए, आइए आइए, वेलकम कीजिए उनका, ठीक है। एंड किसी ऐसे इंसान को यूनिवर्स थैंक यू बोलना चाहता है। मुझे ये बहुत ही अच्छा मैसेज लगा, मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होता है। यूनिवर्स उस इंसान को थैंक यू बोलना चाहता है। कोई ऐसा इंसान, आप सोचो कि हम लोग यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन यूनिवर्स उस इंसान को थैंक यू बोल रहा है, ठीक है। किसी ने यूनिवर्स का दिल जीत लिया है, भगवान का दिल जीत लिया है, शिव शक्ति का दिल जीत लिया है, ठीक है। और शिव शक्ति उसको ना बहुत ही गूढ़ ज्ञान दे चुके हैं। जो इस रीडिंग को, ये स्पेसिफिक रीडिंग है, और जो इस रीडिंग को देख रहा है वो समझ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके नाम का लेटर है SA
KML एंड P। तो ऐसे नाम वाले जो इंसान है ना, उनको यूनिवर्स थैंक यू बोलना चाहते हैं। उन्होंने इतना ज्यादा अपने जीवन को सहा है, ठीक है, मतलब वे शिव भगवान बन गए। ऐसे समझो कि शिव भगवान वाली सारी चीजें उनके लाइफ में हुई। बार बार उन्होंने मृत्यु को जीता है, और यही बात उन्होंने जहर पिया है अपने जीवन में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सच का जहर पी लिया, मेरे कहने का मतलब कि वे सारी चीजों, मतलब उन्होंने ना इंसानियत को जीत लिया है, उससे ऊपर उठ गया। जब आप इंसानियत से भी ऊपर उठते तब आप भगवान बन जाते। तो ठीक इसी प्रकार से कोई इंसान है जो इस लेवल में, जो ये जर्नी है, जो एक साधक की जर्नी होती है, जिसमें आप भगवान से कनेक्ट होते हो, डिटी से कनेक्ट होते हो, ये जर्नी बहुत ही टफ होती है, ठीक है, आसान नहीं होती है। तो इस जर्नी को वे लोग पास कर चुके हैं, ठीक है, और भगवान उनको बहुत ही ज्यादा, मतलब भगवान उनको बहुत ही ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। किसी को भी मैं जो ये इतनी सारी बातें बता रही हूँ, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये मैसेज मुझे आया मेडिटेशन में, और माँ मुझे बोल रही हैं अगर मुझे नहीं बताना होता तो मैं अभी रीडिंग के वक्त भूल जाती, ठीक है, मैं नहीं बता पाती ऑटोमेटिक। लेकिन ये चूंकि माँ ने मुझे याद दिलाया, इसका मतलब कि ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तभी मुझे माँ ने याद दिलाया। नेक्स्ट है, जिनके साथ जो रेजोनेट होता है वो प्लीज कमेंट में लिखिए। आपकी बातें मुझे बहुत आती हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीजों को रेजोनेट होता है उनसे, तो वे लोग लिखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो चीज भगवान उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं मेरे जरिए, तो वो उन तक मैं अच्छे से पहुंचा पा रही हूँ, अपना काम अच्छे से कर रही हूँ। तो मुझे भी आपके जो लाइक्स एंड कमेंट्स है, वही मेरी सबसे बड़ी आप लोगों के तरफ से दुआ है, प्यार है, और मेरे काम का रिवॉर्ड है, ऐसा समझिए। बनाना ट्री भी आया है, ठीक है, तो हो सकता है किसी के घर में बनाना ट्री है, कोई बनाना ट्री को बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, बनाना ट्री को जल देते हैं, या फिर देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में आप बनाना ट्री लगाइए। अगर किसी को अपने घर में विष्णु जी के बहुत बड़े उपासक हैं, या अपने घर में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको, उत्तर दिशा में आपको लगानी है बनाना ट्री। और अगर आपके घर में है कोई ऐसा इंसान के लिए भी है जो कि बनाना ट्री की बहुत पूजा करते हैं, तो भगवान बहुत खुश है आपसे, वे बताना चाह रहे हैं। और 111 पोर्टल जो था, जो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। वो फिर से मेरे आज फिर से मेडिटेशन में आया है, ठीक है ना। और ट्यूलिप की तरह हो आप यूनिक, एक एक इंसान यूनिक है भगवान के लिए, ठीक है, आप भगवान के लिए बहुत स्पेशल हो। भगवान आपको ये मैसेज दे रहे हैं, और आप इस दुनिया में आए हो तो अच्छा काम करते जाओ, अपने अंदर के इंसानियत को मरने मत देना। चाहे लोग आपको, चाहे कोई कितना भी आपके इंसानियत को मारने की कोशिश करे, लेकिन आपको मरने नहीं देना है। भगवान आपके साथ है, भगवान यही आप लोगों को बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल लाइट। लाइट के बारे में तो आपको बता ही दिया, एक न्यू बिगनिंग, भगवान आपसे कनेक्ट हो रहे हैं टोटली, ठीक है, और आपको एक नई जर्नी पे लेके जा रहे हैं, जहां पर जो आप हेल वाली सिचुएशन, हेल वाले लोगों के बीच में थे, जहां पे लोग बिल्कुल थर्ड क्लास के लोग थे, तो भगवान आपको अपग्रेड कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके जिंदगी में अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छी अच्छी चीजें होंगी, ठीक है, और सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ज्यादा मैं अगर बोलना स्टार्ट करूंगी तो फिर कितने ही घंटे की वीडियोस हो जाएगी, तो मैं आपको इतना बस एक एक चीज थोड़ा थोड़ा बता दी हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बता रही थी ना, डेथ की कार्ड आई है, तो कोई इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर चुका है, और इसी मंथ उसका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एंड यही डेथ की एनर्जी बता रही है, ठीक है। भगवान यही बता रहे हैं, 111 पोर्टल जो आया है, ये जो डेथ की कार्ड है ना, भगवान हमको बता रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है निरंतर, वे आपके साथ है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, भगवान आपको क्राउन दे रहे हैं, कोई क्राउन आपके ऊपर सजा रहे हैं, आपको बहुत सारी सिद्धियां दे रही हैं, और भगवान आपको गिफ्ट दे रहे हैं। देखिए भगवान आपको गिफ्ट दे रहे हैं, सी मिरेकल आपके लाइफ में होने वाला है। एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, संपन्नता आ रही है आपके तरफ, संपन्न आप हो रहे हैं, एंड अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है। चाहे कोई कितना भी ये कर ले, आपकी लाइफ को तोड़ने का कोशिश करे, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ ना, ये देखिए आपको कोई आपके पार्टनर को, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपके जर्नी को कोई खराब करने की कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति ऊर्जा कभी अलग नहीं होती है। लोग कितना भी ब्लैक मैजिक करके आपको अलग करने की कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति की जो ऊर्जा होती है वही ट्विन फ्लेम होती है। 888 आप बहुत ज्यादा देख रहे हो, एक दूसरे को आप लोग मिरर कर रहे हैं, प्रतिबिंब में आप लोग एक दूसरे का। आप लोग चाहे जितना भी इस वर्ल्ड में परेशान हो, अलग होने की कोशिश कर, लेकिन आप देखोगे ऐसे लोग
लोग जो होते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, वे लोग कितना भी बाधा आ जाए, कितना भी आपको ऐसा लगेगा ना कि अब हम लोग अलग हो जाएंगे, ठीक है, हम लोग एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन फिर आप देखोगे अचानक से कुछ चीजें होंगी और पल में सब कुछ बदल जाएगा। तो ये उसी के साथ होता है जिसके साथ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और जिनके ऊपर माँ पार्वती, भगवान भोले शंकर का हाथ होता है, ठीक है। वे लोग कभी नहीं अलग होते, भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप लोग दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे के लिए हो, आप लोगों को इस दुनिया में भेजा गया है अपने काम को जल्दी खत्म करने के लिए, क्योंकि आपने भगवान को कहा कि अब मैं बार बार धरती पे नहीं आना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई पार्टनर चाहिए जो कि जिससे कि मिलकर हम लोग जल्दी से सारे काम निपटा लें। यहाँ जिस पर्टिकुलर हर इंसान का कोई ना कोई दायित्व होता है, कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, कोई ना कोई काम करने के लिए इस धरती पे आता है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऐसे वैसे कोई इंसान तो हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है, और कितना भी अलग आप होने का कोशिश करें, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाएंगे, आपको भगवान एक साथ लाकर ही रहेंगे, ठीक है। आपको भगवान देख रहे हैं, बहुत सारा गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, कुछ यूनिक गिफ्ट भी आपको देंगे। मैरिज प्रपोजल आपके तरफ आ रहा है, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम पार्टनर थे और आप लोग बहुत दिन से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, या फिर आप लोग बहुत साल से एक साथ है लेकिन शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो वो होने का मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चांसेस बन रहे हैं इस मंथ, या फिर आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आप फरवरी मंथ तक शादी हो सकती है आपकी नेक्स्ट की। आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्पेसिफिक समझिए, ठीक है। जो भी ट्विन फ्लेम वाले इंसान है, ब्लैक मैजिक माँ काली देख लेंगी, और आपका जो पर्पस है लाइफ का उसको जरूर पूरा कीजिएगा, ठीक है। भगवान आपको सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, एक यूनियन दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो काम करने के लिए आपने भगवान को प्रॉमिस करके इस धरती पे आपने आप आए हो, हमें जल्दी से ये काम करके जाना है, तो वो चीजें भगवान आपको करने के लिए बोल रहे हैं कि जल्दी से आप वो चीज कंप्लीट कर लो काम। एंड इसीलिए आपके लाइफ के हो सकता है कि आप 15 साल से परेशान थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं जिस इंसान के साथ हूँ उस गलत रिश्ते में हूँ, लेकिन भगवान आपको एक साइन दे रहे हैं कि आप गलत रिश्ते में नहीं हो, वही आपका सोल पार्टनर है, ठीक है। वो जितनी भी चीजें थी वो ब्लैक मैजिक की वजह से थी, आप इस एनर्जी में थे इसलिए आप देख नहीं पा रहे थे कि आपके पास क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा था, और अब आपका जो पाथ है वो खुल चुका है, क्योंकि भगवान आपको देखिए ये सारी चीजें इस एनर्जी में ला रहे हैं, आपका पाथ खुल गया है, भगवान स्वयं आपको सामने से लाकर दे रहे हैं, और आपको क्राउन भी दे रहे हैं, आपके सारे आपके जितने भी ब्लैक मैजिक है उसको अपनी तलवार से भगवान काट के हटाने वाले हैं, और एक न्यू स्टार्ट, ये सिर्फ ये नहीं दिखाता है कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, बल्कि एक न्यू स्टार्ट भी दिखाता है। ये एक नई जर्नी पे आप जा रहे हैं, एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे जा रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा। आपका वो इंतजार खत्म हुआ, आप सोच रहे थे कि मेरी जिंदगी इतनी खराब कैसे हो सकती है, इतना खराब किस्मत लेके मैं पैदा हुआ हूँ, तो ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि भगवान आपको बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है, और उसे आपको लेना है। आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए एंड इस चीज को रिसीव कीजिए, ठीक है, और आपको भगवान थर्ड आई भी दे सकते हैं, मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ, या फिर किसी का थ्रॉट चक्रा भी एक्टिव हो रहा है, कि भगवान जब क्राउन देते हैं ना, क्राउन की एनर्जी, इसका मतलब ये है कि भगवान आपको सिद्धियां दे रहे हैं। सिद्धियां में सबसे पहले थ्रॉट चक्रा एक्टिव होता है, और थ्रॉट चक्रा एक्टिव होते ही आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि देवी सरस्वती का स्थान है थ्रॉट चक्रा, और सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है, और जब ज्ञान की देवी आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बरसाती है, और ज्ञान ही जब आपके ऊपर सारा ज्ञान आने लगता है, तो फिर आपके लाइफ की सारी चीजें ऑटोमेटिक खुलने लगती हैं। जो आप बंधन में थे, अब ब्लैक मैजिक का जो इफेक्ट था आपके ऊपर वो खत्म होने लगता है, और आप एक नए जर्नी पे जाते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पे, और जहाँ पे भगवान आपको भगवान विष्णु जो है ना इस संसार के पालनहार हैं, तो वो पालन कर रहे हैं आपका भी, और इस 3D वर्ल्ड में जो भी चीज आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो सब कुछ दे रहे हैं भगवान विष्णु, ताकि आप अपने इस जीवन को, बाकी जो जिंदगी बची हुई है उसको आप कंप्लीट कर सको, अपना लाइफ का पर्पस पूरा कर सको, ठीक है।
अब देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है आज आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज गाइड कीजिए। एनिमी सक्ड योर एनर्जी, आप अपने एनिमी से बच के रहिए जो कि आपके एनर्जी को सक कर रहे हैं, खा जा रहे हैं, ठीक है। तो भगवान आपको एनिमी से बचने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ टॉल मैन आया है, कोई लंबा आदमी हो सकता है। आप ट्विन फ्लेम में है तो आपके जो पार्टनर है वो कोई लंबे आदमी है, उसकी मैं एनर्जी देख रही हूँ। साथ ही साथ गणेश भगवान का ये आया है। आपको पता है ना, उल्टा इस तरीके का त्रिशूल होता है गणेश जी का, गणेश जी के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये आपको इंकरेजमेंट टू फॉलो द पाथ ऑफ राइटनेस। तो भगवान गणेश आपको इंकरेज कर रहे हैं कि आप अपने पाथ को, जो भी आपका पाथ है ना, उसको आप समझ चुके हो अभी और आप सही रास्ते पे जा रहे हो, और उसके लिए आपको इनकरेज करें कि आप बढ़ते रहो आगे। भगवान गणेश आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर्स हैं ना वो आपको देखते ही नर्वस हो जाते हैं और भागने लगते हैं। ट्राइडेंट देखिए, त्रिशूल भी आ गया। भगवान गणेश का तो आया ही, साथ ही भगवान भोले शंकर का त्रिशूल भी आया है। और आपको पता है किसी की त्रिशूल का 3 त्रिशूल में जो डंडी निकली हुई थी, उसका मतलब है ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शिव भगवान शिव, भोलेनाथ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी प्रतीक होता है, ठीक है। 3-fold एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो जो क्रिएशन कौन करते हैं आप सभी को पता है, एंड प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो भगवान विष्णु आपको प्रिजर्व करते हैं, इस वर्ल्ड में क्रिएशन करते हैं ब्रह्मा जी, एंड डिस्ट्रक्ट करते हैं भगवान शिव, एज वेल एज द सबटल चैनल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए, ईला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी किसी की बैलेंस हो गई है, भगवान शिव शक्ति की ऊर्जा है, एंड आपको भगवान थर्ड आई दे चुके हैं। सिद्धि तो मिली ही है इतना कि आप भगवान से कनेक्ट हो गए, डिटी से कनेक्ट हो रहे हो आप। फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स, भगवान आपको बोल रहे हैं अपने गोल को आप अचीव करो, उस पर आप फोकस करो। जो अभी मैंने बोला ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, और आपको यहाँ पे बहुत सारे काम करने हैं। जिस पर्पस से आपने भगवान से ट्विन फ्लेम जर्नी को मांगा था, तो वो पर्पस आपको भगवान पूरा करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आप उस पर फोकस करो। गॉड्स प्लान टू चेंज योर सिचुएशन और मूड, देखिए भगवान आपके सिचुएशन और मूड को बदल देंगे, चुटकियों में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको भगवान रास्ता दिखा रहे हैं। आपको लग रहा था कि मैं गलत इंसान के साथ हूँ, लेकिन भगवान आपको सही राह दिखा रहे हैं। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, ठीक है। स्पेल वर्क बैकफायर हो चुका है और भगवान आपके ऊपर, मैंने बोला ना कि देखिए भद्रकाली की ऊर्जा है, तो माँ काली सारे आपके स्पेल वर्क को खा जाएंगे, उन्हीं में सब समाहित हो जाता है, ठीक है। सारी नकारात्मकता उन्हीं में समाहित हो जाती है। जब काली माँ के भक्त है तो डरना क्या। वाओ, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। मैंने बोला ना आपको कि न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है, एक नया फेज। आप 999 बहुत देख रहे होंगे और 111 बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपने ध्यान दिया तो 999 और 111 आप बहुत ज्यादा कंटिन्यूस देख रहे होंगे। वेलकम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ मैजिक। वाओ, तो आप बिल्कुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। भगवान शिव शक्ति की ऊर्जा और बहुत सारी मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। भगवान आपको वेलकम कर रहे हैं। और देख लेते हैं शॉर्ट लेडी। शॉर्ट लेडी से बच के रहिएगा। भगवान आपको बोल रहे हैं, हो सकता है कोई वही शॉर्ट लेडी है जो मेरे बोलने के बाद आपके दिमाग में तुरंत क्लिक की होगी, वही है जो आपके ऊपर डेफिनेटली स्पेल वर्क करती है, बार बार करती है। और हो सकता है कि वो आपके पार्टनर से आपको दूर करने के लिए सारी चीजें कर रही है। यू आर द फर्स्ट बिलियनियर्स इन द फैमिली। वाओ, ठीक है। तो ये जो है ना, भगवान विष्णु आपको बिलियनियर्स बना रहा है। मैंने बोला ना, देखिए कार्ड कैसे मिलते हैं, रेजोनेट करते हैं। तो भगवान विष्णु आपको बिलियनियर्स बना रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई बड़ा पर्पस लेकर आए हैं धरती पे, आपको कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, सिर्फ छोटी मोटी काम नहीं, और उसके लिए आपको बिलियनियर्स बनना पड़ेगा, तभी आप वो काम को कर सकते हो। इसीलिए आपको बिलियनियर्स भगवान बना रहे हैं। एक कार्ड और लूंगी। यू आर नॉट सीइंग द ट्रूथ, फाइंड द ट्रूथ, ठीक है। तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो अभी भी सच्चाई नहीं देख रहा। प्लीज आप सच्चाई को देखिए। भगवान आपके सामने सच्चाई को रख दिए हैं, ठीक है। पता नहीं, मैं आज कार्ड, थैंक यू। देखिए, तो भगवान आपको थैंक यू बोल रहे हैं। आज आप भगवान को नहीं बोल रहे हो। देखो, मैंने बोला था ना कि भगवान आज यूनिवर्स किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो कि इतना ज्यादा बुरा से बुरा परिस्थिति में भी उसने ऐसे हैंडल किया है, बहुत भयानक परिस्थिति जो कि वो किसी को बता भी नहीं सकता है। ऐसी स्थिति उसके साथ हुई थी अपने लाइफ में, और वो उस परिस्थिति में उसने ऐसे हैंडल किया, अपने आप को इस तरीके से संभाला है कि वो उसने खुद को ही संभाला, उसकी मदद किसी ने नहीं की, ठीक है। और इसी बात को लेकर यूनिवर्स थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं और
यूनिवर्स इसीलिए उनको थैंक यू बोल रहे हैं और यूनिवर्स उनको बिलियनियर्स बना रहे, रिवॉर्ड दे रहे हैं, उनसे कोई बड़ा काम करवाएंगे जिससे कि सदी सदी तक उनका नाम लोग लेने वाले हैं। नाउ दे वांना फिक्स थिंग विथ यू, डोंट, ठीक है। हो सकता है कि आपके परिवार वाले, आपके करीबी जन जो कि आपका बहुत भयानक तरीके से दिल तोड़ा था, बहुत गंदा किया था आपके साथ, ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि आपको उनसे दोबारा अपनी चीजों को फिक्स नहीं करना, अपना रिलेशन नहीं बनाना है, ठीक है। एक और लूंगी मैं आज, पता नहीं भगवान चाहते हैं ना मैं इतना सारा बात बोलूं, बहुत सारी एनर्जी निकल के आ रही है। मैं कर्म योगी, देखिए भगवान आपको कर्म योगी बोल रहे हैं, कितना प्यारा मैसेज है ना। मेरा ना मेरे गूज बम्स आने लगे, मतलब किसी को भगवान कर्म योगी बना रहे हैं कि आप अपना कर्म करो, ठीक है। बहुत ही मैं ना इमोशनल होने लगी हूँ अब तो इस तरीके से एनर्जी आ रही है। भगवान आपको कर्म योगी बनने के लिए बोल रहे हैं, अपना कर्म करने के लिए बोल रहे हैं और भगवान आपके साथ है। मनी से लेकर फाइनेंस एंड हैप्पीनेस, आपकी फैमिली, हर चीज में आपको साथ देंगे और आपको आपके काम तक ले जाएंगे। बॉटम की एनर्जी, टी कॉफी, कोई आपको चाय कॉफी के लिए पूछ सकता है, हो सकता है वो आपके ट्विन फ्लेम हो जो कि आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो या आप लोग एक साथ बात कर सकते हो चाय कॉफी पे बैठकर। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत नेक दिल इंसान हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो कमेंट में मुझे एनर्जी रिसीव होती है कि कितने सारे प्योर एंड नेक दिल के इंसान है उस तरफ। तो उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इस प्यारी दुनिया को, प्यारी दुनिया आप ही से है और उन सभी प्यारे प्यारे इंसान के वजह से तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से कि आपने अपनी इतनी शुद्धता को बनाए रखा है। ऐसे इस मृत्यु लोक में भी ये बहुत बड़ी बात होती है, टचवुड बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो इन चीजों को समझते हैं ना वही जानते हैं, जो नहीं समझते हैं उनके लिए कुछ नहीं है ये सब, लेकिन जो समझते हैं उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं बहुत दिल से ऐसे लोगों को सलाम करती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि उन्होंने अपनी प्योरिटी को, अपने प्यार को, अपने इनोसेंस को बचा के रखा है। यही वो चीजें हैं ना जो भगवान देखते हैं कि ये बुरा से बुरा परिस्थिति में भी ये इंसान अपनी इन चीजों को बचा कर रख पाता है कि नहीं बेच देता है। तो इसी से भगवान आपको रिवॉर्ड देते हैं और वो आपके कर्म में एक्स्ट्रा ऐड होता है, जो आपके भाग्य में एक्स्ट्रा ऐड होता है। आपका भाग्य कुछ और होता है लेकिन ये सारे काम आप करते हैं, कर्म योगी बन जाते हैं, तो भगवान आपको एक्स्ट्रा चीज देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं था, वो भी लिख देते हैं आपको। थैंक यू सो मच आप सभी का, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।